बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कनीस फातिमा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात ये है। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से आपको बताते चले कि 5 रोज़ गुजर चुके हैं। इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस वक्त गुजरावाला में है और गुजरावाला में इमरान खान के खिलाफ बैनर्स भी लग चुके हैं। सियासत में पल पल सूरत हाल बदल रही है। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को इमरान खान के मुतालबात मानने से मना कर दिया है। इमरान खान ने नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया है। मरियम नवाज ने भी इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा है कि 2018 में तुम इलेक्शन हार गए थे। एक तरफ इमरान खान इस्लामाबाद में धरना देना चाहते हैं, लॉन्ग मार्च लेकर निकले हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ शहबाज शरीफ चाइना के अहम दौरे पर पहुंचे हुए हैं। वो अहम मुआहदों पर दस्तखत करेंगे। इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं वजाहत मसूद साहब, सलमान आबिद साहब, रज़ा उमर, राना अजीम साहब। तो आज यूं कह लीजिए कि बड़ा हलचल वाला दिन था। एक तरफ इमरान खान साहब बार बार खिताब कर रहे थे जलसे के शुरका से, तो साथ ही साथ उनके जो पार्टी के सीनियर क़यादत, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के जो थे, उनकी जानिब से बार बार खिताब किया जा रहा था और ऐसे ऐसे अल्फाज का चुनाव किया गया है कि सोचने वाला दंगी रह जाए। लेकिन साथ साथ दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गर्मा गर्मी तो मुखालिफिन की जानिब से भी सामने आई है। मरियम नवाज साहिबा ने जब खिताब किया तो उन्होंने भी ऐसे ऐसे अल्फाज, ऐसे ऐसे बयानात, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस यूज़ किए कि उसके ऊपर भी सोचने पे हम मजबूर हो गए कि हमारी सियासत में ये चल क्या रहा है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने कुछ अहम बातें की हैं। सबसे पहले उसको डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे और अपने पैनल से जानने की कोशिश करेंगे। मरियम नवाज साहिबा ने इस वक्त इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है उसको पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च का उन्होंने कह दिया। तो उन्होंने ये भी कहा है कि 2 बजे से शुरू होता है और ख़त्म 6 बजे होता है। रज़ा रूमी साहब, सर क्या कहेंगे? 2 बजे शुरू होकर 6 बजे ख़त्म हो जाना इमरान खान साहब का, आपको लगता है कि वाकई में पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च है? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो देखिए, इमरान खान साहब की अपनी जो मार्च है वो बड़ी आराम से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि साथ एक तरफ मार्च हो रहा है जीटी रोड के ऊपर और दूसरी जानिब उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं। उनके मुज़ाकरात जो हैं वो हमारी इत्तला तो ये है कि वो काफ़ी हद तक आगे बढ़े हैं और मुख्तलिफ जो अफराद हैं हुकूमत में भी और अहम ओहदों के ऊपर भी वहाँ पर उनकी बातचीत इस वक्त जारी है। तो ये उन्होंने दो जो है अपनी स्ट्रेटजी को ओपन रखा हुआ है, क्योंकि वो भी जाहिर बात है वो भी इस बात से घबराते होंगे कि खून खराबा ना हो जब वो इस्लामाबाद पहुंचे, हुकूमत के साथ तसादुम ना हो, पुलिस के साथ, रेंजर्स के साथ। जाहिर बात है उनको भी इस चीज़ का एहतमाल तो होगा। कल तो उन्होंने खैर ये भी कह दिया कि मार्शल लॉ लगाते हैं तो लगा दे, बढ़ के तो वो मारते हैं, लेकिन साथ साथ वो कुछ ये हासिल भी करना चाहते हैं कि अगर इलेक्शन के ऊपर कोई उनका मायदा हो जाता है तो कुछ उनको फेस सेविंग मिल जाए। अच्छा। तो फिर वो अपना ये जो है जो रवैया है और अपना जो उनकी हिकमत अमली है उसमें कुछ तब्दीली ले आएंगे। तो देखिए अगले 1-2 रोज बड़े अहम हैं, उसके दौरान ही उनकी जो गुफ्तो शुनीद है उसका हमें पता लगेगा कि कहाँ तक मामला पहुंचा है। फिलहाल तो यही है, इसी वजह से शायद मरियम साहिबा ने उसको पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च कहा है, क्योंकि देखिए एक बात तो सही है कि वो रुक जाते हैं बार बार और रात को जो है वो बंद हो जाता है मार्च का पूरा सिलसिला। अगर लॉन्ग मार्च होती है तो फिर तो उसको मुस्तकिल चलना चाहिए और पहुंचना चाहिए इस्लामाबाद, जहाँ भी वो जा रहे हैं, पिंडी जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, और वहां पे जाके तो बैठ जाए फिर। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो रहा, तो उससे यही जाहिर हो रहा है कि वो भी टाइम दे रहे हैं और बाकी जो लोग उनसे बात करें वो भी टाइम ले रहे हैं। जी सलमान साहब, पार्ट टाइम मार्च से मतलूबा नताइज हासिल हो पाएंगे? देखिए, इमरान खान तो शायद पार्ट टाइम मार्च कर रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज फुल टाइम के लिए लंदन जाके बैठ गई हैं। सियासत करनी थी पाकिस्तान में, इनकलाब लाना था पाकिस्तान में। पहले उनके वालिद 8 हफ्ते की दवाई लेने के लिए लंदन गए थे, वापस नहीं आए। अब वो चली गई हैं एक छोटी सी सर्जरी के लिए। अब पता नहीं वो सर्जरी भी उनकी अभी हुई है या नहीं हुई है। सवाल ये है कि पॉलिटिक्स वो करता है जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के, ग्राउंड के अंदर बैठ के बात कर रहा है। वो खुद तो लंदन में बैठ गई हैं, अब वहाँ से वो जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें उनका हक है। अब सवाल यह है कि अगर इमरान खान का मुकाबला करना है तो ग्राउंड में आए। दूसरी बात यह है कि इमरान खान पार्ट टाइम करें, शॉर्ट टाइम करें, मिड टर्म करें, लॉन्ग टर्म करें, वो जो बात रज़ा रूमी ने कहा है, जहाँ बातचीत उनको करनी थी वहाँ वो बातचीत कर रहे हैं, और जिन्होंने बात करनी थी वो भी उनसे बात कर रहे हैं। इसमें तो कोई दो आरा नहीं है, बातचीत तो चल रही है पीछे। इसीलिए मामलात को 4 नवंबर से 9 नवंबर तक लेके जाया गया है।
कि जी अब 4 नवंबर की जगह वो 9 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अब इसका नतीजा निकलता है, नहीं निकलता, किन के हक में निकलता है, किन के हक में नहीं निकलता, किन शराइत पे आता है, ये सारी बातें जो है आगे जाके पता चलेंगी। ठीक है। लेकिन एक चीज तो कंफर्म है ना कि अगर मुस्लिम लीग नून जो है मिसाल के तौर पे बार बार कह रही है कि ये लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया है, मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूं कि लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया है, चंद 100 अफराद हैं, चंद हज़ार अफराद हैं, इससे ज्यादा कोई नहीं है। ये आपने पीटीवी पर लाइव कवरेज क्यों बंद की हुई है? ये आप क्यों नहीं दिखा रहे इमरान खान का लॉन्ग मार्च और दिखाएं कि ये 200 या 2000 बंदे हैं, इससे ज्यादा लोग नहीं है? क्या वजह है कि आपने इस्लामाबाद को कंटेनर लगा के बंद कर दिया सारा शहर? आपने, आप तो कह रहे हैं कोई लोग ही नहीं पहुंच रहे। अच्छा, अब मसला ये है कि हुकूमत की बदहवासी भी देखिए जो राना सनाउल्लाह साहब रोजाना की बुनियादों पे कर रहे हैं। अगर लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया तो आपको तो जश्न मनाना चाहिए, लेकिन आप लॉन्ग मार्च का जश्न मनाने की बजाय मातम कर रहे हैं और बार बार इमरान खान के ऊपर ही सारी की सारी गुफ्तगू हो रही है। तो मेरा मतलब है कि देखिए, जिसने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं उसकी अपनी स्ट्रेटेजी है, गवर्नमेंट की अपनी स्ट्रेटेजी है, इमरान खान की अपनी स्ट्रेटेजी है। इमरान खान की स्ट्रेटेजी यहां पता चल गई थी कि वो बहुत स्लो विकेट के ऊपर खेलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद पहुंचेंगे, वो इनकी ख्वाहिश पे तेज गाम की तरह नहीं पहुंचेंगे। वो चल रहे हैं सुस्त रफ्तार के साथ, उन्हें अपना, और उनको तो देखिए बड़ा अच्छा मौका मिला है कि वो जीटी रोड जो है उसके ऊपर उन्होंने इस वक्त कब्जा किया हुआ है, अपनी कैंपेन चला रहे हैं। जीटी रोड की पार्टी कहा जाता था मुस्लिम लीग नून को। अभी कल रात गुजरावाला का जलसा हुआ है, आप देख लीजिए कितने लोग थे और कितने लोग नहीं थे। तो मेरा मतलब है उनको तो एक पूरा मौका मिल गया है अपना बयानिया पेश करने का, नतीजा कुछ भी निकले लेकिन वो अपना खेल खेल रहे हैं। सलमान साहब, आपकी बात को मैं आगे लेकर चलना चाहूंगी। वजाह साहब, जिस तरह से सलमान साहब ने कहा है, देखा हम लोगों ने भी है, डेफिनेटली अवाम भी देख रहे हैं कि जिस तरह से इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च लाहौर से शुरू होता है, आज गुजरावाला में पहुंचा हुआ है। हमने देखा कि उनके मार्च के साथ लोगों की बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन जहां पर वो जाते हैं, जलसे से खिताब करते हैं शुरका से, वहां पर लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद होती है, खासी बड़ी तादाद। सर, क्या आपके ख्याल में क्या स्ट्रेटजी है जब ये इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च पहुंचेगा? तो क्या ये एक तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा जिस तरह से आज इमरान खान साहब ने कहा? तारीख इतनी छोटी नहीं है कि उसमें इस तरह के इज्तिमात जो है उनके बारे में ये रायज़नी की जा सके। जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है, इमरान खान साहब सियासी दबाव पैदा करने के लिए जीटी रोड पे आए हैं। उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके जो सियासी रफ़ाका हैं, वो पूरे दिल के साथ उनका साथ नहीं दे रहे। हमने लाहौर में भी देखा। मैं उसकी वजह आपसे अर्ज़ किए देता हूँ। 2 बातें हैं। एक तो ये कि इंतखाबात ज़्यादा से ज़्यादा भी दूर हों तो 1 बरस, इससे ज़्यादा 10 महीने। एक बस लेके आने पे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि 50 लोग होते हैं, 1 लाख रुपया लगता है। 1000 बंदों का इमरान खान साहब ने कहा था 20 लाख रुपए का ख़र्च 1 दिन का बनता है। जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है वो ये पैसे इस वक्त वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे इस तरह से। 1 दूसरी बात मैं आपसे अर्ज़ करूं कि उन्होंने जो इलेक्टेबल्स हैं, हमारे मुल्क में इलेक्टेबल्स का मतलब ही ये होता है कि वो गैर नज़रियाती हैं, वो कोई असूली सियासत के लोग नहीं हैं, वो मुकामी हुक्मरान हैं। तो वो तो भाई टकराव की सियासत की जो है में जाना नहीं चाहेंगे। इवन इमरान खान साहब के भी इशारे जो है बावजूद इसके के बाज़ लफ्ज़ जो है वो बहुत सख्त हैं, लेकिन अदरवाइज़ जो है वो रिकन्सिलिएटरी नोट ही चल रहा है। ठीक है, वो मुमकिन नहीं है, जिसने सियासत करना है उसके लिए मुमकिन नहीं है। हमारे कुछ अहबाब जब इमरान खान साहब की सियासत के कमज़ोर पहलुओं पर उनसे बात करने के लिए कहा जाता है तो वो फौरी तौर पर गेंद जो है ना वो पली तरफ ले जाके तो है वो मुखालफिन पे हमला शुरू कर देते हैं। बात ये है, क्या जुर्म की खबर अखबार में नहीं लगती? सियासत जुर्म नहीं है। एंड टू स्टे इन न्यूज़ सर्कल इज़ इन इटसेल्फ नो गारंटी। और 2018 में भी मैं मरीम नवाज़ की बात से इत्तेफाक करता हूँ। तमाम तर सपोर्ट अब तो फैसल वाडा ने मान लिया ना कि एस्टेब्लिशमेंट साथ थी। अब हमने जो है वो आरटीएस बैठते हुए देख लिया ना। अच्छा। हमने जो है वो जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ चलते हुए देख लिया ना। तो उसके बावजूद इमरान खान सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले सके थे, 172 सीट्स हासिल नहीं कर सके थे। अब तो मामला बहुत आगे जा चुके हैं। बेशक उनके मुज़ाकरात जो है वो होंगे और हो रहे होंगे। ठीक है।
I think it's too late. I think after 21st of October, when he was declared disqualified by the election commission, उसके बाद अगला जो है वो जो ऐलान किया आर्मी चीफ ने कि वो 29 नवंबर को सबकदोश हो रहे हैं, उसके बाद 27 अक्टूबर को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये बड़े वाज़े इशारे हैं कि इमरान खान साहब के लिए जगह स्पेस कम हो रही है। आई डेयर से, मैं बिल्कुल पेशबीनी करना कोई अच्छी बात नहीं होती सियासी तज़किये में, लेकिन मेरे ख्याल में अब से आइंदा इंतखाबात तक इमरान खान साहब के साथ डिफेक्शंस होंगी। आज का जो दिन था ना, जिसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसने भी खिताब किया है, या जिसने भी जलसा आम से बातचीत की है, बड़ी अहम बातें सामने आई हैं, बड़े अहम निकात हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। बड़ा हलचल वाला दिन था आज का, लेकिन इतने ज़्यादा सवालात हैं कि समझ नहीं आती कि कौन सा सवाल ज़्यादा अहम है और कौन सा सवाल पहले पूछा जाना चाहिए। लेकिन चूंकि डिस्कशन हो रही है और सारी ये डिस्कशन जो है ये इंटर रिलेटेड डिस्कशन है। राना साहब, सबसे पहले तो आपसे वजह जानना चाहेंगे इस्लामाबाद पहुँचने की, इमरान खान साहब कि इतनी डिले जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है? या तो मतलूबा शुरका की तादाद बहुत कम है, वो वजह है, या फिर वो चाहते हैं कि डिले करते 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 जो स्पेशल अपॉइंटमेंट वाला दिन है थोड़ा सा उससे पहले ले जाए ताकि प्रेशर अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या सय्यदी या। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि जो लोग ये कहते हैं कि तादाद बहुत कम है, या वो गिनती पूरी करते नहीं या उनकी गिनती मुकम्मल होती नहीं। मुझे लाहौर से लेकर गुजरांवाले तक मुझे कोई एक जगह ऐसी दिखा दे, तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर हुकूमती कैमरा मैनों के बावजूद, तमाम तर हुकूमती कोशिशों के बावजूद, तमाम तर हुकूमती चैनल्स, हमारे याफ्ता चैनलों के बावजूद किस जगह तादाद कम लगी है। मैंने मौलाना फजलुर रहमान का लॉन्ग मार्च देखा, मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का लॉन्ग मार्च देखा जो रात को स्टे करता था। हम क्यों भूल जाते हैं? हमने मरियम साहिबा का लॉन्ग मार्च देखा जो जाके गुजरांवाला में रुक गया था। हमने बहुत से लॉन्ग मार्च देखे, क्या उनमें से जितने लॉन्ग मार्च हुए हैं उनकी तादाद इससे ज्यादा थी? सर थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दीजिए, सर थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दीजिए राना साहब कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च में इस वक्त अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली एक्सपेक्टेडली सर कितने लोग होंगे? मैं कह रहा हूँ इमरान खान के लॉन्ग मार्च में 5000 लोग मान लें, हुकूमत की बात मान लें, आपका आइडिया मान लें, सारा कुछ मान लें, 25,000 की फोर्स खड़ी है उधर इस्लामाबाद में, हटाए कंटेनर, उससे ज्यादा कंटेनर इस्लामाबाद में पड़े अवाम से ज्यादा जो उनके बकौल है, खत्म करें, इमरान खान को आने दें। क्यों 24 घंटों के अंदर 18 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है हुकूमती ज़िम्मेदारान की, जो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती इमरान खान पे है, चाहे कोई लंदन में बैठा हो, चाहे कोई कराची में बैठा हो, चाहे कोई बलूचिस्तान में बैठा हो, चाहे कोई कहीं बैठा हो, बैठ के यही करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान इमरान खान इमरान खान, या और उनके ज़हन पे सवारी कोई नहीं। लेकिन इमरान खान यही चाहता था। इमरान खान के जलसों में जुलूसों में तादाद इतनी ज्यादा है कि जिसको अगर आप कैमरे की नजर से देखें, ड्रोन कैमरे से भी देखें तो नजर आएगा लोग पैदल साथ चल रहे हैं, जहां वो जाता है इस्तकबाल होता है। राना साहब इससे अच्छी फिर बात ही, राना साहब इससे तो फिर अच्छी कोई बात ही नहीं है। फिर इमरान खान साहब इतना डिले क्यों कर रहे हैं इस्लामाबाद पहुंचने में? ऐसे तो लोग थक के वापस चले जाएंगे अगर डिले करते जाएंगे। अगर आप पूछना चाहती, मेरे मोज़ेज़ साथी नहीं वो बयान करना चाहते, मैं बयान कर देता हूँ। वो किसी अनाउंसमेंट के इंतजार में है, ठीक है, एक तरफ राब्ते हो रहे हैं, ठीक है, एक तरफ मुज़ाकरा चल रहे हैं, लेकिन कुछ कोई एक अहम अनाउंसमेंट होनी है, उसका भी इंतजार हो रहा है। देखिए, हर सियासतदान अपनी हिकमत अमली के तहत चलता है, वो आपकी या मेरी हिकमत अमली के तहत नहीं चलेगा। इमरान खान चल रहा है, हर रोज चल रहा है, हर रोज वो दिखाता है कि हर शहर में मेरे साथ लोग हैं। वो पहुंचेगा, इस्लामाबाद पहुंचेगा, अगर इस्लामाबाद पहुंचने से पहले उसे उसका मकसद हासिल हो गया फिर भी उसकी जीत है। अगर वो इस्लामाबाद पहुंच गया और रवात पहुंचकर इतनी दुनिया हो गई कि जिसके मतलब कोई सोच नहीं सकता, तो फिर आपको नजर आ जाएगा उसकी कम से कम 9 दिन और या 10 दिन वो करता है या 5 दिन और करता है, रोजाना मीडिया में तो आएगा, है ना। उसने अपने आप को जिंदा तो रखा हुआ है ना, उसने ये साबित तो कर दिया ना। यहाँ पर तो सियासतदान दूसरे दिन जलसा नहीं कर सकते, दूसरे दिन वो 25 लोग इकट्ठे नहीं कर सकते,
वो तो रोजाना एक मजबा इकट्ठा कर रहा है, ये तो आप उसको क्रेडिट दे, वो रोजाना एक जद्दोजहदकार है, हमें ये तो क्रेडिट देना चाहिए, उसकी जद्दोजहद दुरुस्त है या गलत। सर हम तो उनकी जद्दोजहद के ऊपर कोई सवाल ही नहीं उठा रहे राना साहब, उनकी जद्दोजहद के ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं उठा रहा। डेफिनेटली वो जो इमरान खान साहब कहते हैं 22 साल जद्दोजहद की है, आज तक उसके ऊपर सवाल नहीं उठाया, तो जो भी जद्दोजहद करे उसके ऊपर कैसे सवाल उठा सकते हैं। लेकिन आपने कहा है कि स्पेशल अनाउंसमेंट के लिए इमरान खान साहब ये सब कुछ कर रहे हैं, डिले का जो प्रोसेस है, लेकिन इमरान खान साहब कुछ और कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जी, सिर्फ अर्ली इलेक्शंस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इस हवाले से ही बातचीत हो रही है। राना साहब आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से राना साहब को आवाज नहीं जा रही। अच्छा रूमी साहब, इसका आप जवाब दीजिएगा। हर कोई डिस्कशन में यही बात करता जाता है कि इमरान खान साहब किसी इंतजार में है, इमरान खान साहब खुद चाहते हैं कि अर्ली इलेक्शन करा दिए जाए। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, जरा चेक कीजिएगा राना साहब को आवाज क्यों नहीं जा रही। खैर राना साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ दोबारा से। अच्छा रूमी साहब, इमरान खान साहब जैसे हमने देखा कि मकबूलियत के आला दर्जे पर फायज है, इतनी मकबूलियत शायद किसी लीडर को मिली हो या इतनी पजीराई अवाम की जानिब से किसी लीडर को मिली हो, लेकिन जिस तरह से इमरान खान साहब बार बार ये कहते आए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट रोल प्ले करेंगे और फिर ये कहते हैं कि जी उनको रोल प्ले नहीं करना चाहिए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने आके ये बात वाजे कर दी है स्क्रीन पर भी कि वो अपने आप को सियासत से हटा रहे हैं या वो सियासत में कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। तो ऐसे में तो सर इमरान खान साहब को फिर आराम सुकून से तसल्ली से बैठ जाना चाहिए, क्योंकि इतने मकबूल लीडर हैं, तो फिर इलेक्शन का इंतजार करना चाहिए। इलेक्शन जब भी हो मकबूलियत तो ऐसी रहेगी, आवाम तो इमरान खान साहब के साथ होंगी, फिर इतनी अफरा तफरी क्यों? रूमी साहब, नहीं आप मुझसे पूछ रही है? जी मैंने सोचा कि आप शायद उनसे पूछ रही हैं। देखिए अफरा तफरी तो बात ये है कि दो तीन बातें, पहले तो मैं जरा रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा कंटेनर्स की जो बात है। देखिए कंटेनर्स का जहां तक सवाल है, वो सवाल इसलिए है कि जब एक इमरान खान साहब का माजी जो है और उनकी जो माजी की जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है वो सबके सामने है। 2014 में तो उन्होंने कितने 125-150 दिन जो है अपना धरना रखा और कारोबार हुकूमत मुअत्तल कर दिया था तकरीबन। आप सबके इल्म में है, नाज़रीन के भी इल्म में होगा, जिनको नहीं है तो उनको पता लग जाएगा। एक तो वो है, फिर उसके बाद मई में जब वो लेकर आए अपनी लॉन्ग मार्च एक और जो उन्होंने की थी, तो उस वक्त उनको सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर जो है हुक्म दिया था उनको और उनकी पार्टी को कि वो रेड जोन में नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद वो वहां गए। अब वो और बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर बड़ा लीनियंट व्यू दिया है, वो भी कमाल की बात है, क्योंकि किसी और कोई और पार्टी होती तो शायद ये फैसले मुख्तलिफ होते हैं। इमरान खान साहब ने कह दिया मुझे तो पता ही नहीं लगा था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, हालांकि बच्चे को बूटे को पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दे दिया था। तो उन्होंने उसकी वायलेशन की। यही एक जो इस वक्त सूरत हाल है हुकूमत की, उन्होंने एक क्लियर पॉलिसी ये अपनाई है कि वो किसी सूरत में उनको रेड जोन में नहीं आने देंगे, ताकि जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसका काम मुअत्तल ना हो, कारोबारी जिंदगी जो है वो मुअत्तल ना हो। इसलिए इमरान खान साहब की बात पर नहीं यकीन किया जा सकता। कंटेनर्स की एक जवाब तो ये बनता है, और अगर कोई भी होगा, राना साहब भी हों, सलमान आबिद भी हों, मौजूदा हुकूमत की जगह के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट हो कि पार्टी को छोड़ दीजिए, तो आप भी यही करेंगे कि जब एक सियासी लीडर जो है वो बारहा इस तरह की जो है वायलेशन वो करता है, तो फिर उसका क्या हल है? यही हल है ना कि आप उसको बंद करें और ना आने दें, और तो कोई चारा नहीं है। रही जहां तक अफरा तफरी की बात और दीगर जो आपने जो दूसरा सवाल पूछा था कनीस, वो तो बड़ा देखिए वाज़े है इस वक्त के इमरान खान साहब जो हैं वो मतलब हर सूरत में इक़्तिदार में वापस आना चाहते हैं। रज़ा रूमी साहब, सर माजरत मैं आपकी बात काट रही हूँ, यहीं से हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। ब्रेक का बार बार कह रहे हैं, पहले एक ब्रेक शामिल करते हैं। अच्छा जी, ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी अफरा तफरी की, मुल्क में जो इंतशार फैला रहा है, और सबसे बड़ी बात जो हमारे सियासतदान हैं वही इसके मरकज़ी किरदार भी हैं, तो इस पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। रज़ा रूमी साहब, सर वहीं से शुरू कीजिएगा।
जी मैं सिर्फ एक मुख्तसर, बाकी लोग भी हैं, मैं उनका वक्त नहीं लेना चाहूंगा। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं आपसे। आप इंतशार की बात ये करी थी, बात ये कि देखिए इमरान खान साहब जो है वो किसी सूरत पर ये उनके लिए मेक और ब्रेक है। जैसे अभी वजाहत साहब ने कहा कि उनकी स्पेस उनके बकौल कम होती जा रही है, तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को भी इसका इल्म है, क्योंकि आपने देखा कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनके साथ तो उनके ताल्लुकात बिल्कुल जैसे कहते हैं सख्त कशीदा हो गए हैं। लेकिन आप ये ना भूलिए कि सिर्फ ये हम इदारे की बात कर रहे हैं। अगर आज के जो उनके लीडर्स हैं इदारे के, अगर वो समझ रहे हैं कि खान साहब ज्यादती कर रहे हैं और उनको रिडिक्यूल कर रहे हैं पब्लिक में, तो जो बाकी लोग बैठे हैं उनके साथ, उनके जो जूनियर्स कल को जिन्होंने प्रमोट होना है, तो आपके क्या ख्याल से कि वो खान साहब के लिए फूलों के हार तैयार करके बैठे हुए हैं कि उनको दोबारा इक़्तिदार में लाएंगे? खान साहब को इस चीज का इल्म है, लेकिन वो एट द सेम टाइम वो अपनी मकबूलियत और अवामी जो ताईद उनको हासिल हुई है, वो उसका भी उनको थोड़ा थोड़ा नशा और जोम जरूर है। तो इस वजह से वो ये चाहते हैं कि किसी सूरत में प्रेशर डालकर वो एक मुल्क को इंतखाबात की तरफ लेकर जाएं, ताकि जल्द इंतखाबात हो और वो आर्मी चीफ जो है वो उनकी मर्जी का लगे। अब यही मसला है कि ये सब कुछ नवंबर में क्यों हो रहा है। ये नवंबर में इसलिए हो रहा है कि बस ये और 20-25 दिन की बात है, आर्मी चीफ नए लग जाने हैं और खान साहब बेचारे इक़्तिदार से बाहर हैं। उनकी अरमान जो थे उनके ऊपर पानी फिर गया है, क्योंकि उनका तो ये ख्याल था ना मार्च में तो उनका और मार्च 2022 से पहले ख्याल था कि वो अपनी मर्जी का चीफ लगाएंगे और फिर एक और टर्म जो है वो बआसानी उनको मैसर होगी, क्योंकि चौकीदार जो है वो उनके घर का चौकीदार उन्हीं के घर की रखवाली करेगा, किसी और के घर की रखवाली नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर ये हुआ कि चौकीदार हो गया न्यूट्रल और चौकीदार ने जो है वो मैदान जो है वो खुला छोड़ दिया। अब खान साहब वहां पे अपनी तबाह आजमाई कर रहे हैं। अब देखिए कि कहाँ पे मामला पहुंचता है। मैं फिर से वही बात कहूंगा कि बात मुज़ाकरात पर ही खत्म होगी और यही होना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट को भी और हुकूमत मुज़ाकरात की हम लोग बात करते हैं। रज़ा रूमी साहब, सलमान साहब, मुज़ाकरात चल रहे हैं, बैकडोर राबते हो रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई भी नहीं आता कि ये कामयाब होंगे भी या नहीं। इमरान खान साहब जिसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, हमारे मुल्क का अमन दाव पर लगा हुआ है, वो सर आपको लगता है कि इलेक्शन इतनी आसानी से अनाउंस हो जाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि वजाहत साहब ने और रज़ा रूमी साहब ने कहा है इमरान खान की पॉलिटिकल स्पेस श्रिंक हुई है। अब पिछले 4-5 माह में 34 इंतखाबात हुए हैं और 25 के करीब या 26 के करीब इंतखाबात इमरान खान ने जीते हैं। अब मुझे नहीं पता पैमाना क्या है स्पेस की श्रिंक होने का। डेमोक्रेसी के अंदर तो कहा जाता है कि इंतखाबात ही एक बुनियादी जुज होते हैं जिसकी बुनियाद पे किसी की पॉपुलैरिटी को या किसी के वोट बैंक को या किसी की शिकस्त और फतह को जज किया जाता है। तो इमरान खान साहब की कितनी पॉलिटिकल स्पेस श्रिंक हुई है उसका एक नमूना तो आपको बता दिया है। चले बाकी 2023 के इलेक्शन के लिए छोड़ दीजिए। दूसरा बता देता ना, वो तो 2023 का जब होगा तो पता चल जाएगा, अभी तो आज की बात कर लेना। दूसरी ये है कि जो मुखालिफिन है उनका सुबह शाम जो है ना नजला इमरान खान से शुरू होता है और इमरान खान पे गिरता है। अगर वो इतने अनपॉपुलर हो गए तो खुदारा माफ कर दे उसको, इमरान खान को अपनी पॉलिटिक्स करने। सलमान साहब इस पॉइंट पर आइए ना। ठीक है, वो पॉपुलर हैं नहीं है, इसके ऊपर तो हम बार बार बात करते हैं। इमरान खान साहब ने जो ये सब कुछ कर रहे हैं, मुल्क की सालमियत, उसके अलावा मुल्क का अमन दाव पर लगा हुआ है, मतलूबा नताइज मिल जाएंगे? अब मैं फिर वही सवाल करूंगा तो आपको दुख होगा। ये मुल्क का अमनो अमान इमरान खान ने बर्बाद किया हुआ है। मैं अमनो अमान की बात नहीं करी, मुझे सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने अभी जुमला कहा ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूं आपकी राय के मुताबिक। पहले तो आपने जो बात की उसका जवाब ले लेना। ये जो राना सनाउल्लाह साहब जो कुछ कर रहे हैं इससे मुल्क का अमनो अमान बढ़ रहा है आगे, ठीक है ना। जो मरियम नवाज लंदन से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है उससे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। जो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं लंदन से बैठ के उससे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। देखिए, जब आप कोई एनालिसिस करें ना तो फिर एक यकतरफा एनालिसिस ना करें। मैं इमरान खान साहब नहीं, इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं तो पाकिस्तान के तमाम सियासतदान इसमें मुलव्वस हैं। फिर पाकिस्तान आप अपना एनालिसिस ड्रॉ करें फिर उसको, अगर आपने अभी कहा। और दूसरी बात यह है कि अब मिसाल के तौर पे इमरान खान का मुतालबा है अदली इलेक्शन का, वो पूरा होता है या नहीं होता, उसका नतीजा इस मुज़ाकरात के जरिए भी निकल सकता है और उसका नतीजा जो है वो इस्लामाबाद की तरफ। क्या कह रहे हैं? मेरा एनालिसिस तो ये है कि बुनियादी तौर पे जाना आपको फाइनली इलेक्शन की तरफ ही पड़ेगा और ये अक्टूबर के 2023 में इलेक्शन होने हैं। अब सिर्फ 4 महीने पहले या 6 महीने पहले होने हैं। इंतजार क्यों नहीं कर रहे उस वक्त का? कौन? इमरान खान साहब। इमरान खान साहब की अपनी स्ट्रेटेजी होगी, वो क्यों इंतजार नहीं कर रहे वो उनसे पूछे। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान का जो मौजूदा क्राइसिस है
इसको आप अक्टूबर तक लिंगर ऑन नहीं कर सकते जिस सिचुएशन में चले आपकी बात कोई हम वजह साहब, जिस तरह से अर्ली इलेक्शन का एक मुतालबा है ना, साफ शफाफ इंतखाबात या फिर अर्ली इलेक्शन करा दिए जाए। सारे जानते हैं, इमरान खान साहब बार बार कह चुके हैं कि ये मार्च के बाद हो सकता है, या फिर जिस तरह की अफरा तफरी फैली है मुल्क में मार्शल लॉ भी लग सकता है, ऐसा है इमरान खान साहब ने खिताब करते हुए कहा। चले दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा कह रही है खूनी मार्च, फैसल वावडा साहब ने कह दिया, शेख रशीद साहब ने कह दिया। हर कोई जानता है कि मुल्क में खूनी मार्च हो रहा है या मुल्क में अफरा तफरी फैल रही है, इंतशार फैल रहा है। एक मुतालबा है ना, हुकूमत मान क्यों नहीं लेती? जिसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया पाकिस्तान की तारीख में, उसके मुँह में खाक। उसे ये मालूम होना चाहिए कि ये मुल्क जो है ये 4 मार्शल लॉ के नतीजे में इस हाल को पहुंचा है। उसे ये मालूम होना चाहिए कि दस्तूर के तसलसल में रुकावट डालना हाई ट्रिज़न है। ये लफ्ज़ भी जो है ये ऐसा मनहूस लफ्ज़ है कि इसको जो है वो किसी मुहज़्ज़ब गुफ्तगू में इस्तेमाल नहीं करें। ये दूसरी बात, क्यों मान रहे हुकूमत, मैं आपको अर्ज़ किए देता हूँ। बात ये कि आप दस्तूर की वो शिक बताइए जिसके तहत एक अपोजिशन लीडर जो है वो अर्ली इंतखाबात का मुतालबा करते हैं, जैसे बिलावल साहब मांग रहे थे, जैसे वो मांग रहे थे। इसलिए कि आज तो उनके अपने साथी बता रहे हैं कि 2018 का इंतखाब प्रोजेक्ट इमरान था। वो तो भाई 90 से लेके अब तक इलेक्शन सारे प्रोजेक्ट के तहत हुए हैं। अब हम ये कह रहे हैं या हमारे हमनवा या हमारे हम ख्याल दोस्त ये कह रहे हैं कि भाई वो जो आपने शफाफ और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाया था 25 जुलाई 2018 को, उसकी पार्लियामेंट की मियाद अगस्त 2023 तक जाती है। अब आपको वो नाकाबिले कबूल हो गई है। साढ़े 3 साल, पौने 4 साल वो कबूल थी। एक मैं और भाई सलमान की बात पे जो है जवाब देना चाहूँगा। ये जो 33-34 ये नशस्तों पे होने वाले ज़िमनी इंतखाबात गिनवा रहे हैं ना, इनमें से ज़रा कैलकुलेट कर लीजिए कि कितनी सीटें पहले से पीटीआई के पास। यार साहब आप मुझे बताइए, ये सीटें वो घर से लेके आते हैं? और भाई इलेक्शन लड़ते हैं, आपने 6 सीटें जीती नहीं जीती उनकी? मैं आपसे नहीं, मेरी बात सुने जरा, पहले मुझे जवाब दे दें कि 6 सीटें आपने उनकी जीती है ना पीटीआई की, तो इसमें क्या मसला है? किसकी सीटें हैं, किसकी सीटें नहीं? आपने इलेक्शन लड़ना है, आपने जीतना या हारना है, बस। देखिए मेरी गुजारिश तो सुन लीजिए, दोनों जो इंतखाबात हुए हैं, दोनों जो राउंड हुए हैं ज़मीनी इंतखाबात के, पंजाब की बड़ी यूनिक सिचुएशन थी। मुस्लिम लीग नवाज़ ने टिकट ही उन लोगों को दिए जो पीटीआई से आए थे, और उनकी जो अपनी तंजीम है वो सीधी सियासी बात है कि जो हल्के में बैठा हुआ है जिसने इलेक्शन लड़ना है वो अपने हरीफ को अपने वोट क्यों दिलवाएगा। ये बड़ी यूनिक सिचुएशन थी, मैं कोई इसको आइडियल सिचुएशन नहीं कह रहा, लिहाजा मैं सिर्फ ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि इट वाज अ सिंगुलर सिचुएशन एंड काइंडली लेट्स नॉट एम्पलीफाई दैट टू द जनरल इलेक्शन। 1, 2 जो अगले इंतखाबात हुए जिसमें 11 नशस्तों पे इमरान खान साहब उसमें इलेक्शन लड़ते। अगेन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी कि एक बंदा जिससे अगले चंद रोज़ में नाअहल करार दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, बड़ा ज़ेर समाअत मामला, इसलिए हम उस पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। अगली बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जनरल इंतखाबात जो है ना वो 4 वफाकी इकाइयों में होना है। उसमें सिंध भी शामिल है, तो बलूचिस्तान भी शामिल है, उसमें पंजाब के लोग भी जो है ना वो शामिल हैं। लिहाजा इतने छोटे नमूने को इतना एम्पलीफाई करके नहीं। देखिए मैं आपसे अर्ज़ किए देता हूँ, इस मुल्क में इस वक्त अगर कोई ट्रबल क्रिएट कर रहा है तो इमरान खान है। इमरान खान साहब दस्तूर के आर्टिकल 95 को क्यों नहीं मानते? जिस इलेक्शन के नतीजे में उन्हें मैंडेट मिला था, उसी इलेक्शन के नतीजे में कायम होने वाली पार्लियामेंट उनसे अपना एतमाद वापस ले लेती है। सर आप कह रहे हैं ये आपकी अपनी राय है, ये आपकी अपनी राय है? ये मेरी राय नहीं है, ये दस्तूर कहता है, ये मेरी राय नहीं है। जिस वक्त दस्तूर का बोला था, जिस वक्त बिलावल साहब कह रहे थे कि हुकूमत तोड़े इलेक्शन करवाएं, फजलुर रहमान ने कहा हुकूमत तोड़े इलेक्शन करवाएं, मरियम ने कहा इलेक्शन अपना हुकूमत तोड़े इलेक्शन करवाएं, उस वक्त वो दस्तूर की खिलाफवर्जी थी? पहले मुझे बताएं, वो दस्तूर की खिलाफवर्जी थी या नहीं थी, बस इतना बता दें। नहीं, बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, वो दस्तूर की खिलाफवर्जी नहीं थी, इमरान खान ने असेंबली तोड़े, वो दस्तूर मैं अर्ज किए देता हूँ, लोगों से उनके जो है ना वो टिकट वापस दिलवाए गए, आरटीएस बिठाया गया, जहाज चलाया गया, लोगों को जो है टिकट बांट जहां बांटे गए। 90s के 93 के 97 के इलेक्शन कैसे हुए? बड़ी दूर तक जा रहे हैं, इससे ज्यादा दूर तक। तो फिर मेरा मतलब है वो सारे तो कह गए ना आके कि भाई जो कुछ किया था उससे पिछले 20 साल से अपने खून से धो रहे हैं, किस बात का एतराफ किया जा रहा था?
सलमान साहब, वजाज साहब, गुफ्तगू को जरा अगले लेवल पर लेकर चलते हैं, और भी बड़ी बातें हैं, टाइम बड़ा शॉर्ट है हमारे पास। राना साहब, सर आप क्या कहेंगे, दोनों इतराफ में दोनों फरीकैन को पता है कि नतीजा क्या होगा, मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या हालात बन रहे हैं, एट दी एंड इमरजेंसी तक का कह दिया गया है, मार्शल लॉ तक का कह दिया गया है, और मुखालिफिन की जानिब से उसके ऊपर तनकीद भी की गई है, इवन दो के सारे स्टेक होल्डर्स जानते हैं कि मुल्क के हालात किस डगर पर जा रहे हैं। इसके बावजूद सर हमारे सियासतदान जो है वो स्टेप बैक क्यों नहीं कर रहे? किसी एक को स्टेप बैक कर लेना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मुल्क के साथ कोई भी मुखलस नहीं है। आपने बड़ी अच्छी बात की है। मुझे एक बात बताएं, ये कुछ अर्सा पहले एक बात की गई मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से कि जमीन गर्म कर देंगे, आपको याद है ना वो बात जी? वो कहा गया जमीन को गर्म कर देंगे, तो वो क्या इशारा था, वो किसकी तरफ इशारा था? उस वक्त क्यों नहीं बोले हमारे दानिश्वर, हमारे सीनियर एंकर पर्सन, हमारे सीनियर तजियाकार, उस पर क्यों नहीं बोले? उस वक्त क्यों नहीं बोले जब कहा गया कि जनाब हमारे लोग जो है, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमें पता है कि हमें किस तरह इक़्तिदार छीनना है, उस पर तो कोई नहीं बोला। वो भी एक जमात थी ना, सारा कुछ था। बात यह है कि आपको भी पता है कि जमहूरियत का नारा लगाने वालों ने ये इक़्तिदार किस तरह हासिल किया है। अगर 2018 में इलेक्शन गलत हुए थे तो 2018 के इलेक्शन का हमाजा जिन्होंने भुगता वो भी सामने है, जिन्होंने भी जिस गलत इलेक्शन करवाए थे, जिन पे ये इल्जाम लगा रहे थे, आज मरियम साहिबा को उनका नाम लेना चाहिए था। उन्हीं की वजह से ये इस अपोजिशन को, इस हुकूमत को गिराया उन्होंने। सिंध हाउस के अंदर आप क्या समझते, नफल भरे जा रहे थे, नवाफल भरे जा रहे थे? सिंध हाउस के अंदर क्या हो रहा था, किन लोगों को रखा हुआ था, किन को किस तरीके से लेके गए थे, किसको अपोजिशन लीडर बनाया? कभी हुआ ऐसा कि अपोजिशन लीडर जो है वो अपने मुखालिफ की तकरीर पे तालियां बजाता हो? ये सारा कुछ जहां से खराब हुआ, जहां से सारे मामला खराब हुए, हमें वो देखना होगा कि वो वजह क्या थी। हाँ, गलत कहा इमरान खान ने, नहीं कहना चाहिए था मार्शल, हमें किसी सूरत मार्शल को बोल रही है, किसी सूरत, क्योंकि जमहूरियत जो है उससे ज्यादा बेहतर चीज नहीं कोई हो सकती। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि ये कहां से क्या क्या पहल हुई। इमरान खान अगर एक लॉन्ग मार्च लेके जा रहा है, 3 एप्लीकेशनें वो दे चुके हैं डीसीओ को, उसको डिप्टी कमिश्नर को दे चुके हैं कि जनाब हमें फलां जगह दे दी जाए, हम पूरा पर रहेंगे, जो गारंटी कहते हैं वो दे रहे हैं। अगर वो नहीं करते तो ताहियात पाबंदी लग सकती है। बहुत से आईनी आपके पास मौजूद है, आप उसी को लेटर को पकड़े, अदालत में ले जाए, जनाब हम इनको इजाजत दे रहे हैं, इनको ये अदालत से हमने पाबंद हो जाए। क्यों नहीं दे रहे आप इजाजत? आप अपना मार्च करवा लेते हैं, सारा कुछ होता है, इसको ऐसे इशू बना रहे हैं। अगर इमरान खान के पास जगह नहीं है, अगर आप समझते हैं, मेरे सीनियर, मैं सबसे जूनियर हूं, बड़े सीनियर सारे बैठे हैं, अगर ये समझते हैं कि इमरान खान आगे इक़्तिदार में नहीं आ सकता, रास्ते बंद हो गए हैं, तो इलेक्शन कराएं, एक दफा जान छुड़ाएं उससे, फिर क्यों नहीं इलेक्शन करा रहे? लेकिन सर ये तो सिक्के का राना साहब एक रुख है ना, दूसरा पहलू क्या है, मैं उसको चाहूंगी कि राना साहब उसको मैं चाहूंगी कि हम लोग जरा डिटेल उसके ऊपर डिस्कशन करें। पहले ब्रेक शामिल करते हैं। अच्छा जी, जहाँ पर इमरान खान साहब ने बातें की वहाँ पर बड़े बड़े दावे भी कर दिए। नवाज शरीफ साहब को उनके ही हलके में हराने की बात भी उन्होंने कर दी और ये दावा उन्होंने किया है। खैर, लेकिन वहीं पर ही जुल्फी बुखारी साहब ने कहा है कि जैसे जैसे या जूं काफिला आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हुजूम और जुनून बढ़ता जा रहा है लोगों में। उन्होंने कहा जी लोग भी खासी तादाद में साथ शामिल होते जा रहे हैं, साथ साथ उनका जो जुनून है वो काबिल दीद है। खैर, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रज़ा रूमी साहब, नवाज शरीफ साहब अगर वतन वापस आते हैं, नवाज शरीफ साहब जिस हलके से इलेक्शन लड़ेंगे मद्दे मुकाबल इमरान खान साहब होंगे। इमरान खान साहब ने दावा कर दिया कि नवाज शरीफ को उन्हीं के हलके में शिकस्त दूंगा। क्या समझते हैं सर, इमरान खान साहब का दावा साबित होता देख रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने देखा है इमरान खान साहब की मकबूलियत भी काफ़ी ज़्यादा, उसका ग्राफ भी आया है, नवाज शरीफ साहब की माशाल्लाह खासी मकबूलियत है। जी देखिए, नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत है बिल्कुल, मगर इस वक्त जो है नवाज शरीफ साहब की सबसे बड़ी जो क्या कहना चाहिए कंस्ट्रेंट है वो ये है कि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और वो कटे हुए हैं पाकिस्तान में। अपने जो उनकी सपोर्ट बेस है, जो उनका वोटर सपोर्टर है, और वो दूर है वहाँ से। अच्छा रज़ा रूमी साहब, बड़ी माजरत, गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाइएगा, लेकिन थोड़ा सा ये बता दीजिए, अभी तो इलेक्शन नहीं है, एक फ़ज़ा तो बन रही है, लेकिन इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ सकते हैं?
जी वो मेरे ख्याल से वो आ सकते भी हैं, वो आएंगे, बल्कि लाजमी तौर पर आएंगे, क्योंकि अब तो वो वाले हालात नहीं रहे कि जिसकी वजह से पहले उनको यहाँ पर जाना पड़ा और वहीं रहना पड़ा। वो आएंगे बिल्कुल। लेकिन जो मैं बात कर रहा था कनीज फातिमा, वो मुझे मुकम्मल करने दीजिए। नवाज शरीफ साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी बड़ी एक मजबूत किस्म की सपोर्ट बेस मौजूद है। लेकिन हुआ ये है कि उनकी जो पार्टी है यहाँ पर, जो पाकिस्तान में इस वक्त गवर्नमेंट चला रही है और गवर्नमेंट में मौजूद हैं, जिसमें उनके बिरादरम भी शामिल हैं, उन्होंने अपना वो नवाज शरीफ का बयानिया जो है वो तर्क कर दिया है। जो वोट को इज्जत दो वाला सिविलियन वाला दस्ती वाला जो पूरी एक चीज नवाज शरीफ ने जिसका एक चर्चा किया था और लोगों में उसकी बड़ी सपोर्ट और तायद हुई, वो उनकी पार्टी में और उनकी जो सेकंड टियर लीडर्स हैं, उन्होंने मुकम्मल उसको फरामोश कर दिया है और उसी बयानियों को इमरान खान ने अडॉप्ट कर लिया है। तो आज जो है वो टेबल्स टर्न हो गए हैं। यही वजह है कि इमरान खान साहब, जैसे अभी सलमान साहब कह रहे थे कि जेटी रोड के ऊपर वो दंदनाते फिर रहे हैं और लोग भी, क्राउड्स भी आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो इस वक्त इमरान खान साहब ने वो उस बयानिए को अडॉप्ट किया है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स जो होती है वो हमेशा उसकी पजीराई होती है, उसको सपोर्ट मिलती है। और यही वजह है कि आज नवाज शरीफ और PMLN जो है वो एक बड़े गहरे मखमसे का शिकार है, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने अपना बयानिया तर्क किया, दूसरी तरफ जो उनकी हुकूमत में आकर जो फैसले उनको करने पड़े हैं मईशत को संभालने के लिए, IMF से डील के लिए महंगाई 40 से 50% के दरमियान है। सरकारी आदादो शुमार हमें ये बताते हैं। और अगर ये मामला यूं ही चलेगा तो जो उनकी हार्डकोर बेस है वो तो उनके साथ रहेगी, लेकिन जो और लोग स्विंग वोटर जिन्हें कहा जाता है, वो लोग इस वक्त नालां हैं मौजूदा महंगाई से और जो महंगाई का तूफान है। तो इस वजह से नवाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है और बहुत बड़ा चैलेंज है ये कि वो अपनी मकबूलियत को बरकरार रख सकें। जी यही सेम क्वेश्चन आप दोनों से भी है। सलमान साहब, पहले आप। देखिए, मैं सिर्फ रजा रूमी के एनालिसिस से पूरा इत्तेफाक करते हुए सिर्फ एक बात की तस्दीक करना चाहता हूँ। ये नवाज शरीफ साहब को इतना मार्जिन ना दे रजा रूमी साहब। ये जितने भी फैसले हुए ना बयानिया तब्दीली के, वोट को तब्दीली के, माशाल्लाह नवाज शरीफ की आशीर्वाद के साथ हुए हैं। और आज अगर आपने मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो और जिस तरह से माशाल्लाह आज वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो गई हैं, उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनका बाप बेटी का बयानिया जो है वो क्या था और वो किस तरीके से रिविजिट हुआ है। शहबाज शरीफ की क्या हिम्मत है कि वो अपने भाई को से हट के जो है ना कोई चीज़ कर लें। तो ये नवाज शरीफ को भी कसूरवार कहें जिन्होंने अपने बयानिए से इनराफ किया है और उन्होंने भी समझ लिया कि इस्टेब्लिशमेंट ही ताकत है, उन्हीं के साथ मामला तय करने हैं। और जैसे राना अजीम साहब ने कहा कि जो रिजीम चेंज हुआ वो इस्टेब्लिशमेंट की हमायत के साथ ही उन्होंने किया। एक बात। दूसरी बात है, नवाज शरीफ साहब बिल्कुल पाकिस्तान आ सकते हैं। आप तय कर दें कि जनाब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तमाम मुकदमे ख़त्म। आप तय कर दें कि नवाज शरीफ साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है ख़त्म। आप तय कर दें कि नवाज शरीफ साहब को अब हाथ नहीं लगाया जाएगा और उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया जाएगा। नवाज शरीफ साहब अगली फ्लाइट से वापस आ जाएंगे। लेकिन अब तो उनके भाई की हुकूमत है ना, अब वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान है ना शहबाज शरीफ साहब। अब वो किससे डर रहे हैं पाकिस्तान ना आने से? कौन डरा रहा है उनको कि भी पाकिस्तान ना जाएं? आ जाएं। आज तक तो वो अस्पताल में दाखिल नहीं हुए, बीमारी के कॉन्टेक्स्ट में गए थे, आज तक तो वो दाखिल नहीं हुए। आ जाएं, बड़े सेहतमंद हैं माशाल्लाह, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, मीडिया से टॉक भी करते हैं। पाकिस्तान उस वक्त आएंगे जब इस्टेब्लिशमेंट से उनकी डील हो जाएगी। इसके बगैर वो ना पहले कभी आए थे ना आइंदा आएंगे। अब मरियम नवाज गई हैं, जब वो जा रही थी तो मुझे अच्छी तरह याद है उन्होंने कहा 1 हफ्ते में वो वापस आ जाएंगी, ठीक है ना। अब वो कितने दिन हो गए हैं? आज ख्वाजा आसिफ से जब उन्होंने पूछा कि बताइए नवाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे, कहने लगा मैं सच्ची बात बताऊं, मेरे पास तो उनके वापसी का कोई शेड्यूल नहीं है। ये बात सिवाय नवाज शरीफ के अलावा किसी को पता नहीं है। यानी पार्टी की हालत यह है कि पूरी पार्टी जो है उसको यही नहीं पता कि उसके लीडर ने, पहली लीडरशिप जो है नवाज शरीफ और दूसरी वो मरियम नवाज, उन्होंने आना कब है उसके बारे में वो लाइलम है। उससे अंदाजा लगा लें। बाकी नवाज शरीफ साहब का शौक है जरूर आए, इमरान खान का मुकाबला करें, इमरान खान को शिकस्त दें, इंतखाबात में इंतखाबात करवा दें। जब भी होंगे 6 महीने बाद हो, 6 महीने पहले हो, पता चल जाएगा कौन कहां खड़ा। इससे पहले हमें कहा गया था नवाज शरीफ की मुतबादल जो है ना वो मरियम नवाज है। वो गिलगित में भी हारी, वो आज़ाद कश्मीर में भी हारी, वो पंजाब के बाई इलेक्शन भी हारी, आगे भी हारी है। अब इस वक्त वो लंदन में बैठी हुई हैं। लेट्स सी उनके लिए क्या हालात बनते हैं। कह रहे हैं वजाहत साहब के छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की, या छोटे भाई की स्ट्रेटेजी ने बड़े भाई की सियासत को दफन करके रख दिया। ये खासा नुकसान पहुंचाया है। अगर नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था वोट को इज्जत हो, जिस तरह से रजा रूमी साहब ने कहा, अगर पार्टी क़यादत या पार्टी के जो लोग हैं उसके ऊपर डटे रहते तो आज इतना नुकसान ना होता। कनीज़ फातिमा, हमारे मुल्क की जो सियासत है, जो तारीख़ है,
वो बदकिस्मती से बहुत अगली है, उसमें जो है वो रोशन निकात बहुत कम है। नवाज़ शरीफ साहब की नमूद इस मुल्क की सियासत में वो उसी इस्टेब्लिशमेंट के पैरों में और चरणों में हुई थी, और उनके जो रफ़का हैं उनका जो DNA है वो इक़्तिदार है। और ये बात मजबूरी बन जाती है एक सियासी रहनुमा के पैरों की। मैं ये आपसे अर्ज़ कर दूं कि मेरी राय में पूरे पाकिस्तान में शायद अगर डबल डिजिट में पहुंच जाए वो सियासतदान जो पाकिस्तान की मईशत पे, मुआशरत पे और पाकिस्तान की सफारती वक़ार पे गौर रखते हों, 10 के करीब अगर मिल जाएं आपको तो आप बड़े खुश नसीब हैं। बाकी सब पटवारी, थानेदार और उस्तानी के तबादला करवाने वाले लोग हैं इस मुल्क में। ये मैं आपसे अर्ज़ किए देता हूँ। तो ये मियाँ नवाज शरीफ को डे 1 से मालूम था, जब वो वोट को इज़्ज़त दो की बात कर रहे थे, कि उनके जो साथी हैं उनके दिल उनके साथ नहीं है। बयान ही जैसे इमरान खान अगर आज जो भी वो कह रहे हैं, उन्हें भी इल्म है कि उनके पीछे जो लोग खड़े हैं वो क्या सोच रहे हैं। यही पीपल्स पार्टी के साथ भी होता है। पीपल्स पार्टी ज़रा उस माने को देख के सबक सीखना चाहिए ना, क्यों नहीं कितनी देर चाहिए सबक सीखने के लिए। ये मुझे हैरत हुई है भाई सलमान की बात सुन के कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अब ये समझ लिया है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलना। मियाँ नवाज शरीफ साहब को उस वक्त नहीं ये बात पता थी जब वो 88 से 90 तक की IDI की सियासत कर रहे थे। इस मुल्क में तो लोग नवाज शरीफ साहब को जमहूरियत का चैंपियन के दायरे थे, कह रहे थे कि बड़ी शानदार माशाल्लाह खिदमात हैं। लोगों ने उसके ऊपर आर्टिकल लिख दिए, यही मैं अर्ज कर रहा हूं, लोगों ने उसके ऊपर आर्टिकल लिख दिए। मैंने रखा हुआ अभी 90 वाला जिसमें तोहफा कहा गया था। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इस मुल्क में की सियासत में जो सियासत में करप्शन, खास लफ्जों में, माली मानों में नहीं, असूली और दस्तूरी करप्शन की जड़ें बहुत दूर तक जाती हैं। चलिए दूसरों को भी मौका दीजिए। राना साहब आप कमेंट करिएगा सर। देखिए, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि कोई फैसला भी मियां नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर नहीं हुआ, बल्कि हर फैसले में मियां नवाज शरीफ की मशावरत और मियां नवाज शरीफ की राय और मियां नवाज शरीफ ने ही कई इजलास बुलाए थे। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, बहुत से हमारे साथियों को पता है, लेकिन हम टीवी पर आकर वो बयान नहीं कर सकते। और जहां तक बात है कि अब मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया था वोट को इज्जत दो, अब वोट को इज्जत दो का बयानिया तो खत्म हो गया। चंद दिन पहले दोबारा वो बयानिया मियां जवेद लतीफ के जरिए शुरू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन किसी तरफ से शट ऑफ कॉल आई और उसके बाद वो बयानिया फिर दफन हो गया। देखिए, अब पाकिस्तान के अंदर अगर बड़ा सिंपल सा है, अगर पाकिस्तान के हालात बेहतर देखना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि किसके साथ कौन है और किसके साथ कौन नहीं है, तो चाहे 4 माह पहले इलेक्शन करा लें, 3 माह पहले इलेक्शन करा लें, आपको इलेक्शन में जाना ही पड़ेगा। अगर इलेक्शन में ये कोई ये समझे कि इलेक्शन में जाए बगैर गुजारा हो जाएगा, और कोई ये समझे कि वो किसी को रोक लेगा और रोकने के बाद ये फैसला करा लेगा कि नहीं इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे, तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक, राना साहब हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड्स हैं, और रजा रूमी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे सर शॉर्टली। नहीं, मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि जो सलमान आबिद साहब बात कह रहे हैं उसमें भी वजन है कि मियां नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर तो वो बयानिया नहीं, उसमें एडजस्टमेंट्स या अमेंडमेंट्स नहीं आई होंगी। यकीनन उनको वो उनकी तायीद हासिल है, वो आखिर वही कायद है, पार्टी के रहबर हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि उसकी जब सियासी कीमत जो है वो उनकी पार्टी को चुकाना पड़ रही है और चुकाना पड़ेगी। बहुत एब्सोल्युटली राइट। तो हालात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, इसका तो फैसला अहम महीने का आगाज़ हुआ चाहता है, 8 नवंबर हो चुकी है, लेकिन अब देखना ये है कि इसी महीने बहुत से अहम काम होने हैं। इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च का भी फैसला होना है, फिर उसके बाद स्पेशल अपॉइंटमेंट भी होनी है, लेकिन उसके अलावा सबसे अहम चीज़ हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो किस टक्कर पर जाते हैं, इसका फैसला भी होना है। तो नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? आप सोशल मीडिया अकाउंट पर जाके नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करके अपनी राय के बारे में आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।